जाम्बुर विलेज द सिड्डी कम्युनिटी अफ्रीका की लिविंग हिस्ट्री इन इंडिया। इंडिया में एक ऐसा गांव है जहां अफ्रीका का हिस्ट्री आज भी जिंदा है। बुक्स में नहीं, म्यूजियम्स में नहीं, बल्कि लोगों, कल्चर और ट्रेडिशंस में। इस जगह का नाम है जाम्बुर विलेज, जो गुजरात के गिर फॉरेस्ट के पास लोकेटेड है। लोग इसे मिनी अफ्रीका ऑफ इंडिया कहते हैं, लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? आज हम जानेंगे जाम्बुर विलेज और सिड्डी कम्युनिटी की रियल हिस्ट्री, बिना मिथ्स, बिना एग्जैजरेशन। जाम्बुर विलेज गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में लोकेटेड है, बिल्कुल गिर नेशनल पार्क के पास। फर्स्ट लुक में ये एक नॉर्मल इंडियन विलेज लगता है, लेकिन यहाँ के लोग एक ऐसी हिस्ट्री कैरी करते हैं जो अफ्रीका, अरेबिया, यूरोप और इंडिया को कनेक्ट करती है। जाम्बुर विलेज में मेनली सिड्डी कम्युनिटी रहती है। सिड्डीज़ वो इंडियंस है जिनके एंसेस्टर्स अफ्रीका से आए थे ऑलमोस्ट 300 से 500 साल पहले। ये कोई रीसेंट माइग्रेशन नहीं है। सिड्डीज़ फॉरेनर्स नहीं हैं, उनकी जनरेशन्स इंडिया में ही पैदा हुई है और इंडिया ही उनका घर है। सिड्डी एंसेस्टर्स ईस्ट अफ्रीका के रीजन से आए थे, जैसे आज के इथियोपिया, सूडान, केन्या, तंजानिया और मोज़ाम्बिक। ये लोग मोस्टली बंटू स्पीकिंग कम्युनिटीज से बिलोंग करते थे। बंटू एक ट्राइब नहीं है, बल्कि एक लैंग्वेज और कल्चर ग्रुप है जो अफ्रीका के काफ़ी बड़े एरिया में स्प्रेड है। टाइम के साथ इंडिया में सिड्डीज़ ने अपनी अफ्रीकन लैंग्वेज छोड़ दी और गुजराती, कन्नड़ा, मराठी जैसे लोकल लैंग्वेजेस अडॉप्ट की। अरब ट्रेडर्स के थ्रू 8th सेंचुरी से अरब ट्रेडर्स इंडियन ओशन ट्रेड रूट्स कंट्रोल करते थे। अफ्रीका, अरेबिया और इंडिया के बीच रेगुलर ट्रैवल होता था। अफ्रीकन स्ट्रॉन्ग सेलर्स और डिसिप्लिन्ड वर्कर्स थे, इसलिए उन्हें शिप पर सेलर्स, गार्ड्स और सोल्जर्स के रूप में लाया गया था। कई लोग इंडिया में ही सेटल हो गए और लोकल सोसाइटी का हिस्सा बन गए। और साथ ही पोर्चुगीज़ कॉलोनाइजर्स के थ्रू 16th सेंचुरी में पोर्चुगीज़ ने कोस्टल इंडिया कंट्रोल किया, जैसे गोवा, दामन और दीव। इस पीरियड में काफ़ी अफ्रीकन्स को फोर्सफुली एंस्लेव्ड करके इंडिया लाया गया। यह हिस्ट्री का सबसे पेनफुल पार्ट था। कुछ लोग स्लेवरी से भागकर फॉरेस्ट और रिमोट एरियाज़ में सेटल हो गए, जहां उन्होंने अपनी कम्युनिटीज़ बनाई। थर्ड, नवाब ऑफ जूनागढ़ के थ्रू इंडियन रूलर्स भी सिड्डीज़ को एम्प्लॉय करते थे। नवाब ऑफ जूनागढ़ ने सिड्डीज़ को पैलेस, गार्ड्स और सोल्जर्स के रूप में रखा, क्योंकि सिड्डीज़ लॉयल्टी और स्ट्रेंथ के लिए फेमस थे। उन्हें ज़मीन दी गई, रहने की जगह दी गई और धीरे धीरे जाम्बुर जैसे विलेजेस परमानेंटली सेटल हो गए। आज सिड्डीज़ कहाँ रहते हैं? आज सिड्डी कम्युनिटी के कई पार्ट्स में रहते हैं। गुजरात में जाम्बुर विलेज गिर फॉरेस्ट के पास, कर्नाटका में उत्तरा कन्नड़ा, हलियाल, यल्लापुर और धरवाड़ में, महाराष्ट्र में रायगढ़ और रत्नागिरी जैसे कोस्टल एरियाज़ में, और हैदराबाद में, जहां सिड्डीज़ पहले मिलिट्री रेजिमेंट्स का हिस्सा थे। हर रीजन उनकी हिस्ट्री का एक अलग चैप्टर बताता है। सिड्डी धमाल और गोमा डांस, ये एक बहुत ही पॉपुलर कल्चर का एक डांस है, जो कि सिड्डी कल्चर का सबसे स्ट्रॉन्ग सिंबल है, उनका डांस है। सिड्डी धमाल, जिसे गोमा भी कहते हैं। सिड्डी धमाल में पावरफुल अफ्रीकन ड्रम्स बीट्स बजाते हैं, ग्रुप सर्कल मूवमेंट्स होती है। ये डांस फेस्टिवल, सेलिब्रेशंस और स्पिरिचुअल ओकेशंस पर परफॉर्म होता है। यहाँ लोग अपने फेस पर पेंट करके, जिस तरह अफ्रीकन्स अपने डांस किया करती है, वैसे ही यहाँ भी होता है। मिथ्स वर्सेस रियलिटी। मीडिया और इंटरनेट ने जाम्बुर को काफ़ी बार मिस्टीरियस या स्ट्रेंज जगह के रूप में दिखाया है, लेकिन रियलिटी यह है, ये जगह हॉन्टेड नहीं है। यहाँ के लोग आउटसाइडर्स नहीं हैं। ये कोई मिस्ट्री विलेज नहीं है। यह एक लिविंग एग्जाम्पल है अफ्रीकन इंडियन हिस्ट्री का। जाम्बुर विलेज हमें याद दिलाता है कि हिस्ट्री सिर्फ बुक्स में नहीं होती, वो लोगों के अंदर ज़िंदा रहती है। यह स्टोरी फियर की नहीं है, बल्कि माइग्रेशन, सर्वाइवल और आइडेंटिटी की है, और ये सिर्फ शुरुआत है इंडिया